हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGEI। पहले के वीडियो में मैंने आपको लेसन 1, लेसन 2 ये भेजा हुआ है, आपने कॉपी पे कर लिया होगा। और आज हमारा क्लास 8 में लेसन 3 स्टार्ट हो रहा है, जल। तो जल क्या है? जल एक प्रकृति का प्रमुख संसाधन है। जल प्रकृति का प्रमुख संसाधन है जो कि सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना हम क्या है, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल नहीं होगा तो हम कृषि कहाँ से करेंगे, कृषि नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से उगाएंगे, अनाज नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या। दूसरी चीज, जल नहीं होगा तो हम भोजन कैसे पकाएंगे, क्योंकि जल के बिना भोजन नहीं पक सकता। तो जल का हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे दैनिक क्रियाकलापों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि हम जब घर की साफ सफाई करते हैं वो भी जल से करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं वो भी जल से, हमारा जल के बिना नहीं हो सकता। तो जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आर्थिक विकास यानी हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो हमारा जल है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में बिना जल का कोई भी काम संभव नहीं है। तो हमारे जो जल है, तो पृथ्वी पर जैसे हमारी 2/3 भाग हमारी पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमने पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अब उसका 2 भाग जल से घिरा हुआ है और 1 भाग भूमि भाग है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग जो घिरा है वो जल से घिरा है, और जो 29% भाग बचा वो हमारा भूमि भाग है। तो जो 71% भाग है वो हमारा सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, इनमें सब में पाया जाता है। तो हमारा इसको हम बता देते हैं कि जल का वैश्विक वितरण क्या है। जल का वैश्विक वितरण, अब इसमें क्या है, ये सागर में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, यानी जो हमारा जल है ये सागर और महासागरों में, ठीक है, और नदियों, झीलों में, ठीक है, और बर्फखंड यानी जो हमारा हिमखंड है, बर्फखंड और भूमिगत जल। भूमिगत जल, ठीक है। तो हमारा जो वैश्विक वितरण है यानी हमारी पृथ्वी का जो जल भाग है वो इन रूपों में वितरित है। महासागरों में है, सागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, तालाबों में है, बर्फ हिमखंडों में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान कम रहता है, और वो पानी ही का भाग है लेकिन वो तापमान कम होने की वजह से वहाँ पर बर्फ का रूप ले लेता है, और भूमिगत जल जो हमारे भूमि के अंदर पाया जाता है। तो जिसको हम जो वो ये समरसेबल लगा के और जो हैंड पाइप, जो पानी का बोरिंग करके आप बाहर निकालते हैं पानी कुआं से, तो ये हमारा भूमिगत जल है जो हमें पीने के योग्य, जो स्वच्छ जल है हमारे उपयोग में आता है, ठीक है। तो अब जल हमारा बनता कैसे है, यानी जल हमारा किन किन परमाणु से बना है। तो जल हमारा इसके बारे में देख लेते हैं। ये रफ कर देती हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल बनता कैसे है, ठीक है। अब जल बनता क्या है, जल में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 परमाणु हमारे मिले होते हैं।
तो जल में हमारे क्या है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो परमाणुओं से हमारा जल मिलकर बने हुए हैं, यानी दो परमाणु है इसमें। तो जो हमारा हाइड्रोजन का सूत्र है वो H है और ऑक्सीजन का है O, ठीक है। अब जब पानी का सूत्र हम देखते हैं, यानी जल का सूत्र, तो हमारा होता है H2O। ये हमारा पानी का सूत्र है, ये आपको साइंस में बताया गया होगा। तो H2O हमारा जो पानी का सूत्र है, तो H2 ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक है, तो इसको डबल H कर देते हैं, यानी H प्लस H हो जाएगा और ये 2O यानी ऑक्सीजन का O हो जाएगा। तो जब इसको मिला देंगे तो H तो हो गया हाइड्रोजन, 2 हो गया हमारा डबल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन, तो हमारा H2O ये पानी का सूत्र, यानी पानी हमारा इन दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जानकारी आपको हो गई, ये मैं रफ कर देती हूँ, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जल हमारा जो 71% जो भाग है हमारा जल का, जो पूरी पृथ्वी पर 2/3 भाग में फैला हुआ है, तो उसको हम 100% मान लेते हैं, यानी जल भाग एक है हमारा और भूमि भाग है, तो भूमि भाग को हटा लेते हैं और सिर्फ जल को हम 100% मान लेते हैं। उस 100% जल का जो 97% भाग है वो सागर तथा महासागरों में पाया जाता है, यानी यहाँ हम थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं, यानी संपूर्ण पृथ्वी का 97% जल सागरों तथा महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो 97% जल है ये सागरों तथा महासागरों में पाया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये हमारे लिए उपयोगी जल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें खारापन है, यानी इसमें लवण घुला है, तो ये हमारे उपयोग में नहीं आता है। अब उपयोग में क्या आता है, यानी जो हम जल का प्रयोग करते हैं घरों में, तो वो स्वच्छ जल होता है। तो वो हमारा जो 97% यानी मैंने आपको बताया ना कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो भाग 71% भाग जल का जो घिरा हुआ है, उस जल को हम 100% मान लेते हैं। उस 100% से हमने 97% जल निकालकर जो दिखाया आपको कि वो सागरों तथा महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो 3% शेष रह जाता है, ये स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जल के रूप में पाया जाता है, जो कि नदियों से, भूमिगत जल से, बर्फ जो हिमखंड है वहां से जो बर्फ पिघलती है वो नदियों में ही पानी आता है। तो ये हमारे स्वच्छ भंडार है जिनको हम कुछ ही इनका भाग हम उपयोग कर सकते हैं। संपूर्ण इसका 3% पूरा भाग नहीं उपयोग हम कर पाते हैं, कुछ ही भाग इसका उपयोग में आता है। तो 97% सागर तथा महासागरों में पाया जाता है, जो कि लवणीय होने के कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते। 3% भाग जो स्वच्छ भंडारों में पाया जाता है स्वच्छ जल के रूप में, उसका उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाओं में, दैनिक क्रियाकलापों में, आर्थिक विकास के लिए करते हैं। तो ये आप देख लेंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे हमारा जो 97% जल हमने आपको बताया कि सागरों तथा महासागरों में है और ये अनुपयोगी है, यानी ये हमारे उपयोग में नहीं आता। तो जैसे कि हमारे लेसन 1 में था एक क्वेश्चन, संभावित संसाधन किसे कहते हैं। तो संभावित मतलब कि अभी जो हमारे पास संसाधन है, ठीक है, उनका तो हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी उनकी जानकारी मुझे है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका अभी उपयोग मैंने नहीं किया, उनकी कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी जानकारी मुझे भी नहीं है, उनका अध्ययन चल रहा है। तो
कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया, इसका अध्ययन अभी चल रहा है, जो कि ये संभावित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। यानी आज इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये संभावना है कि ये आगे हमारे भविष्य में जरूर प्रयोग में आएगा। इसका प्रयोग चल रहा है कि यानी ये कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो मैंने आपको इतनी जानकारी दी और इसकी आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।